नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति। आप यकीन जाने आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं इस हक में नहीं था कि मैं आपको मज़ीद बैठाता, चूँकि आखिरी ख़िताब बरादर अस्कला हज़रत मौलाना कारी इस्माइल अतीक साहब हाफ़िज़हुल्लाह का होगा। तो बरादर असगर शेख हाफ़िज़ ज़ाहिद इमरान हक़ानी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला उनकी मोहब्बत की वजह से चंद बातें करना चाहता हूँ और ये मेरा हक भी है। माशाअल्लाह उलमा के खिताबात बहुत अच्छे हुए हैं और उसमें जो आम रूटीन के मुताबिक जो बातें हुई हैं उन बातों की गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये अदब में चीज़ें आती है। जब ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये गुफ्तगू अपनी बंद कर दे, जज़ाकल्लाह। गुफ्तगू का बिल्कुल ख़त्म कर दें। जब कोई बात हो रही है तो अदब का तकाजा ये है कि बात को हमतन सरापाए गोश बनकर सुनते हैं। तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है कि दुराने तकरीर के नारा नहीं लगा। कोशिश की है इस बच्चे ने, लेकिन इसको रोक दिया गया। वैसे मैं कोई फतवा नहीं लगाना चाहता, नारा लगाने में कोई अर्ज नहीं, लगाएं आप। अल्लाह अकबर का नारा तकबीर बुलंद करें, साहबा की इज़्ज़त का नारा लगाएं, खत्म नबूवत का नारा लगाएं। लेकिन ये बातें ज़हन में रखे, जब कोई कुरान पढ़ रहा हो ना हदीस पढ़ रहा हो, कोई भी आए ना वो कुरान से पढ़ा ला याज़ुबिल्लाह नो हदीस मुस्तफ़ा से पढ़ा, तकाज़ा ये है कि बिल्कुल खामोश रहे। ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। जब तक मैं बैठा हूँ उन्हें बाद में तो मैं गया था, उसका मुझे इल्म नहीं है। इसी तरह उलमा ये मुझसे छोटे हैं, जो भी इधर बैठे हुए हैं ये सब छोटे हैं। तो कारी इस्माइल अतीक साहब ये मेरे बरादर हैं, मैं बड़ा इनका एहतराम करता हूँ, ये मेरा एहतराम करते हैं। तो मैं कारी इस्माइल साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आज आपने कुरान पढ़ना है, हमने कुरान सुनना है, आपने हाँ जी अज़मत कुरान पे जज़ाकल्लाह ये आपने करना है। अल्लाह आपको इस्तों से नवाजे। इसी तरह अगला ये महीना रजब का है। उलमा से गुजारिश है रजब की जो बिदात है वो आपने बयान करनी है खुतबात में। इसी तरह 22 रजब को कातबे वही अमीरुल मोमिनीन, कातबे वही अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मुनाकिब शमाइल व ख़साइल आपने बयान कर दिया। और मैं आपको बात बताऊं कि मुझे 38 साल हो गए सहाबा को पढ़ते हुए। मैं उलमा की जमात से गुजारिश करता हूं, मैं जब भी सहाबा को पढ़ा, जिस अंदाज में भी पढ़ा है, मैं आपको ये मस्जिद में बैठा हूं, रात का 12:15 हो गए हैं, पौना नहीं वो घड़ी। अच्छा ये गलत है, चले जी आपकी बात मान लेता हूँ। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मुझे तकरीर नहीं आई, मुझे हजरत ने कहा तो मैं चंद बातें जो बयान कर रही हूँ। तो 38 साल मुझे हो गया सहाबा को पढ़ते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं उस वक्त तक सोता नहीं हूं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है, दिमाग का फालज हुआ, तो अस्पताल में ये फालज हुआ था, सहरी का वक्त था। तो मैंने अल्लाह को कहा, या अल्लाह मुझे अगर जिंदा रखना है तो सहाबा के लिए जिंदा रख, या खत्म नबूवत के लिए जिंदा रख, या अपनी तौहीद के लिए जिंदा रख। तो मुझे मेरी जबान को ठीक कर दे। तो अल्लाह पाक ने फिर किया, उस मालिक की तौफीक है, आपकी दुआएं हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं, जब तक मैं किसी सहाबी को नहीं पढ़ता मुझे नींद नहीं आती। आज मैं जो जवानों को कहना चाहता हूं, उलमा का तो मैं खातम हूं, खाक बाय उलमा इस्लाम हूं। मैं उलमा को भी कहता हूं कि आप सहाबा को, आप यकीनन सहाबा की अजमत को बयान करते हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन सहाबा किसी सहाबी को जरूर पढ़िएगा। और इसी तरह जब ये अल्लामा रियाजुर रहमान यज़दानी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मैं पीछे माजी में चला गया। मैं जामिया रहमानिया में उस वक्त मैं चौथे साल का तालिब इल्म था, हजरत शेख चौथे सामिया साहब, मैं चौथे साल का तालिब इल्म था। तो मैं घर में छुट्टी पे गया, फोटाबाज का हमारा इलाका है, जरा कसूर में भी है वैसे। तो हरूनाबाद मुझे पता चला हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह आ रहे हैं। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, सफेद टोपी पहनी हुई थी हजरत अल्लामा यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह ने, और सफेद सफेद लिबास पहना हुआ था। और उस वक्त आखिरी बस फोटाबाद से निकलती थी रूनाबाद के लिए, आखिरी टाइम। तो चूंकि उस वक्त तो मैं बच्चा ही था, तो उन्होंने कहा ये आखिरी बस है रूनाबाद के लिए जा रही। छत पे जंगा होगी, छत पे हम चढ़ गए और वहां इतना इज्तिमा था, रूनाबाद मरकजी मस्जिद वो भरी हुई थी, छतें भरी हुई थी, बाजार भरे हुए थे। हमें बाजार में जगह मिली और अल्लाह की कसम है हम उनके बच्चे हैं रूहानी, हमें वो वहां से वलवला हमने सीखा है, वहां से जज्बा सीखा है। मैं दो शख्सियत से ज्यादा मुतासर हूं। एक शख्सियत हजरत शहीद इस्लाम है अल्लामा इसानी रहमतुल्लाह, और दूसरी शख्सियत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह। 3.5 घंटे हजरत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह ने खिताब किया और हजरत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह ने कमाल कर दी। लोग कहते थे हजरत यज़दानी साहब और करें और करें, हजरत यज़दानी साहब कहते हैं यार जिंदा सोबत बाकी। ये हम उनके रूहानी बेटे हैं और हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में। और एक आखिरी बात सुन लें, जब 18 अप्रैल हो सकता आप में से ये हाजी साहब जानते हैं, हाजी साहब नाम क्या है, मोहम्मद अली साहब, और आप बच्चों को तो नहीं पता होगा। 18 अप्रैल बोची दरवाजे इतना वलवला था, इतना जज्बा था। हम सुबह सुबह पहुंच गए, जामिया रहमानिया में पढ़ते थे। तो हजरत अल्लामा शहीद खुद है, आंखें सूजी हुई थी, मुझे वो मंजर अभी भी याद है, आंखें सूजी हुई थी। तो हम मायूस बड़ी जल्दी हो जाते हैं, खुसूसन आले हदीस। उस वक्त भी बात मायूस हुए बुजुर्ग, कहते अल्लामा साहब ये भर जाएगा मोची दरवाजा, ये ग्राउंड भर जाएगा। शहीद इस्लाम अल्लामा इसानी रहमतुल्लाह आसमान की तरह मुंह किया, कहा मैं सारी रात सोया नहीं, ये इंशाअल्लाह ये मोची दरवाजा भरकर बाहर भी दुनिया होगी। और वही मंजर हमने देखा है। आप उनके रूहानी बेटे हैं, मैं और आप, हम सब उनके रूहानी बेटे हैं। असल में हम बड़ी गहरी नींद सो गए हैं, बड़ी गहरी नींद सो गए हैं। तो आपको बताना ये चाहता हूं
कि हज़रत शहीद इस्लाम अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर हज़रत अल्लामा बेबरमान यज़दानी शहीद का खून हमारे रगों में है। ये मुत्तसिली, ये करीबी मस्जिद उमर बिन खत्ताब का मामला है। सिर्फ 2 बंदे बात कर रहे, बाकी मुझे पता नहीं, मैं उसने जान रखता हूँ। 2 बंदे बात कर रहे हैं। एक का नाम अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर है, दूसरे का नाम अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर है। बाकी मैं उसने जान रखता हूँ, वो भी करते होंगे, लेकिन ये 2 नाम है जो उमर बिन खत्ताब मस्जिद का तज़किरा करते हैं। तो हो सकता है कि अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर जुमा पढ़ाएं, ये जो आ रहा है। आओ देखे नहीं, होली बोल दे जे इंशाल्लाह, लागदा को गड़बड़ है। आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह से वादा करें इंशाल्लाह हम आएंगे और उनको बतलाएंगे कि मस्जिद उमर बिन खत्ताब के मीनारों को गिराने वालों तुम कौन होते हो। तो इंशाल्लाह जुमा अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब पढ़ाएंगे। कारी फिज़ुररहमान साहब ने कल ऐलान भी किया कि मदनिया मस्जिद में नमाज इशा के बाद आपने उधर तशरीफ लानी है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप सहाबा के सिपाही बन इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह का मुल्हाकिमीन हम सब को इसकी हिम्मत दे। और आखिर में बरादर असगर हाफिज ज़ैद इमरान हक़ानी साहब का ये हाजी मुनीर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके वालिद मोहतरम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और हज़रत शाइख ने ये अपनी जेब से इंतजाम किया है, खर्चा किया है, अल्लाह कबूल फरमाए। और आखिर में बरादर असगर कारी इस्माइल अतीक साहब इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। पाबंदी नहीं है, कोई 15-20 मिनट आप उन्हें बयान नहीं कर, जब अल्लाह का मर्जी होगी तो बयान करते जाना। तो इंशाअल्लाह ये आप सुनेंगे। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़नी इंशाअल्लाह। लोग ताना देते कि जलसा सुनते रहते, जो जलसा सुनते वो फजर नहीं पढ़ते। और तिरमिज़ी की रवायत सुन ले, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है, जो आदमी इशा का जिक्र भी है, जो आदमी फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा वो ऐसे है जैसे उस आदमी ने सारी रात तक क़ियाम किया। मैं आपसे ये नहीं कहूँ हाथ उठाएं, अल्लाह से वादा करें कि हम इंशाअल्लाह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वाक़